हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग चिन्ह लगाना सीखेंगे। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आप जितने भी सवाल लगाते हो, अगर आप पूरा सवाल सॉल्व कर लिए हो, लास्ट स्टेप में अगर आप प्लस और माइनस करने में गलती किए तो पूरा का पूरा सवाल आपका गलत हो जाता है। तो इसीलिए आप समय समय पर इसका देखा करो, यानी रिवीजन किया करो, तब आपके माइंड में रहेगा कहाँ पर प्लस और माइनस करने पर प्लस और माइनस होता है। समझ रहे हो कि नहीं? अब मैं आपको एक ऐसा प्रश्न दिखाता हूँ जहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे देखो, इस टाइप का जब प्रश्न आ जाता है ना, तो वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अब पहले मैं इन प्रश्नों को आपको दिखा दे रहा हूं, इसके बाद सॉल्व भी कर रहा हूं, इसके बाद मैं वो सारे नियम बताऊंगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए सारे नियम इसी पे मैं बताऊंगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर एक बार आप समझ लोगे, यकीन मानो आप सारे प्रश्न सही करने लगोगे। आप कंफ्यूज होगे ही नहीं कि कहां पर प्लस और माइनस कैसे लगाया जाता है। सबसे ज्यादा तो बच्चे समीकरण में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन प्रश्नों को लगाते हैं। जैसे देखो, अगर मैं इसी प्रश्न को डायरेक्ट समझाता हूं तो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन जब इसी प्रश्न को मैं नियम के तहत समझाऊंगा ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले मैं इस टाइप से क्यों बता रहा हूं, जरा समझो। जैसे देखो, माइनस गुणे माइनस क्या होता है? अगर मैं बोलूं माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो अब बहुत सारे बच्चों को कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन पहले आप इस चीज को जरा समझो जो मैं 5 एग्जाम्पल दिया हूं। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो जैसे देखो, अगर हम मैं 12 गुणे 3 करता हूं तो 12 तिहाई कितना होता है? 36 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 36। चाहे आप इस तरह से प्लस 36 लिखो, चाहे आप इस तरह से 36 लिख दो, दोनों उत्तर आपके क्या है? सही है। अब देखो, माइनस 16 भागे माइनस 8 है। अगर आप माइनस भागे माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या? प्लस हो जाएगा। तो चाहे आप इसे प्लस 8 16 में अगर 8 से भाग दोगे तो 2 आएगा, 8 दूना 16। तो चाहे आप इसे प्लस 2 लिखो, चाहे इसे आप इस तरह से 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, माइनस 15 प्लस क्या है? माइनस 10 है। अब ये जो जैसे पहला सवाल है, माइनस और माइनस था, माइनस और माइनस था। अब एक सवाल मैं दिखाता हूं। जैसे देखो, यहाँ पर 10 माइनस है, फिर माइनस 12 है, इसमें 10 माइनस 12 है। अब इस सवाल को जरा समझो। ये देखिए क्या है? ये प्लस में है। प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। हम क्या करेंगे? 12 में से 10 को घटाएंगे, तो 12 में से 10 को घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहां पर चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह ये +2 होगा कि -2 होगा? जरा चीज को समझो। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगेगा, यानी यहां पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब आपको फर्क आ रहा होगा कि जो गुणा वाला होता है, भाग वाला होता है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर वह माइनस गुणे माइनस है तो वह उसका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। उसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि किस भी चिन्ह के सामने वाली अगर संख्या बड़ी है तो उसका चिन्ह लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? गुणे और भाग में यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहां पे पड़ती है? जहां पर बीच में प्लस होता है या बीच में क्या होता हो? माइनस होता हो, वहीं पर आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी उनको सॉल्व करने के बाद चिन्ह यहां पर कौन सा लगेगा? कैसे? जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। जैसे यहां पर देखो 10 है तो 10 लिखो। अब माइनस, अब ब्रैकेट अगर हटाओगे तो माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 12 है तो इसे इस तरह से आपको 12 लिखना पड़ेगा। अब आप इसे देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 10 तक और 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो 22 क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। कैसे? जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा। तो चाहे यहाँ पर +22 लिखो या आप इसे इस तरह से 22 लिख दो। तो मेरी बातों को आप क्या समझे? आप यही मैं क्या समझाना चाह रहा था इन प्रश्नों के माध्यम से, कि आपको गुणा और भाग में ये देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका उत्तर निकल जा रहा है तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट एक ही चिन्ह लगाओगे। क्या? अगर गुणे माइनस हो रहा है तो वह माइनस और गुणे माइनस हमेशा प्लस ही होगा। इसका उत्तर हमेशा प्लस में ही लिखा जाएगा। अगर मान लो माइनस गुणे प्लस है तो इसका उत्तर हमेशा क्या होगा? माइनस में ही लिखा जाएगा। माइनस गुणे प्लस हमेशा माइनस होगा। जैसे अगर -2 और गुणे करना हो क्या? माइनस आपका, ये आपका प्लस आपका 3, तो माइनस गुणे प्लस, ये +3 है, तो माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा? माइनस होगा।
तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना क्या होगा 6 होगा, तो इसका उत्तर -6 है कि नहीं। तो इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि गुणे और भाग में हमें समस्या नहीं होगी, समस्या हमें कहां पर होगी, प्लस और माइनस वाले में। इसी में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा चिन्ह जो हमारा उत्तर निकल कर आया है उसमें लगेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, शुरू से हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अभी तक आप जितना भी कुछ जानते हो, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस भागे माइनस क्या होता है, सब कुछ दिमाग से निकाल दो। अब शुरू से एकदम सीखो। अब यहां पर जरा ध्यान देना, सबसे पहले शुरुआत होती है किससे, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं गुणे से। तो जैसे देखो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, चाहो तो मैं इसको ब्रैकेट में भी इस तरह से कर सकता था, समझ रहे हो कि नहीं, आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए इसे ब्रैकेट में नहीं किया हूं। अब आपको मैं शुरू से समझा रहा हूं, पहले गुणे का समझाऊंगा। यहां पर देखो बीच में गुणे 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 और गुणे, अगर आप गुणे वाला नियम सीख जाओगे तो सेम वही नियम भाग में भी काम करता है, समझ रहे हो कि नहीं। पहले मैं इनको समझाऊंगा, इसके बाद इन सभी को समझाने के बाद एग्जाम्पल्स कराऊंगा, तब और मजा आएगा, अच्छे से आप समझ पाओगे। जैसे देखो यहां पर प्लस गुणे प्लस का मतलब क्या होगा, अगर कहीं पर प्लस गुणे प्लस करना होगा तो हमेशा प्लस ही होगा। आपको इसमें सबसे पहले देखना क्या है, बीच में गुणे का चिन्ह है, उसके लेफ्ट क्या है प्लस है, और राइट क्या है प्लस है। तो अगर प्लस गुणे प्लस कहीं पर भी करेंगे तो उसका उत्तर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसमें आपको उत्तर निकालने के बाद नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा चिन्ह लगे उत्तर के सामने। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पर मैं इस तरह से +3 लिखता हूं, जरा इन सवालों को समझाने से पहले एक छोटी चीज और सीख लो। जैसे अगर कहीं पर +3 लिखा हुआ है तो उसे आप इस तरह से 3 लिख सकते हो, अगर कहीं पर इस तरह से 3 लिखा है तो उसे आप इस तरह से +3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, +3 लिख सकते हो। इसका कहने का मतलब कि +3 को ही हम इस तरह से 3 लिख सकते हैं। कहीं पर अगर इस तरह से 3 लिखा हुआ है तो उसे हम इस तरह से +3 भी लिख सकते हैं। तो आपके किताबों में क्या होता है, जो +3 इस तरह से लिखा रहता है उसी को ये इस तरह से लिख देता है, समझ रहे हो कि नहीं। इसके सामने अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो समझ लो वो प्लस में है। चलिए अब ये चीज अगर आप समझ गए हो तो समझ लो सारी चीजें आप सीख लोगे। अब ये देखो +3, अभी यहाँ पर मैं इसे ब्रैकेट में करता हूँ, गुणे लगाता हूँ, यहाँ पे प्लस है तो मैं क्या लिखता हूँ, +5 लिखता हूँ। अब जरा ध्यान दो, ये प्लस गुणे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा, यानी इसका उत्तर प्लस में आएगा। तो 3 गुणे 5 करोगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, यानी +15। अब इसी चीज को देखिए इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, जैसे +3 है तो इसे नॉर्मल तरीके से 3 लिख देगा, यानी 3 ऑटोमेटिक क्या है, प्लस में है। तो 3 गुणे क्या लिखेगा, अब यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह था या यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ, 5 भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो 3 गुणे 5 करोगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 भी क्या है, प्लस में। मैं आपको बताया था अगर कहीं पर इस तरह से 15 लिख दो और इसको अगर आप इस तरह से +15 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या है, प्लस में। चलिए अब आगे का रूल जरा समझो। आगे का रूल दूसरा क्या है, माइनस गुणे माइनस क्या होगा। तो देखो माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। इन सारी चीजों को आपको कुछ दिन तक याद करना पड़ेगा कि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं। अभी मैं सब कुछ एक बार फिर से बता दूंगा और शार्ट में उसी चीज को नोट कर लेना, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस गुणे माइनस क्या होगा, समझ रहे हो नहीं। अभी आप थोड़ा समझो। अब यहाँ पर आप समझ लिए कि प्लस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होगा, और उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। दूसरा क्या है, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यानी इसका उत्तर क्या आएगा, हमेशा प्लस में ही आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, समझ रहे हो कि नहीं। माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस में होगा, याद होगा, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब जरा ध्यान दो, जैसे ये माइनस है तो यहाँ पर मैं -3 लिखता हूँ, अब गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाता हूँ, माइनस है तो माइनस में क्या लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ। अब जरा ध्यान दो, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा, प्लस होगा। और 3 गुणे 2 करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो +6 आ चुका है। तो इसी चीज को जो +6 लिखा है तो आप इस तरह से 6 लिख लेना, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 3 गुणे 2 कर लो, 3 दूना 6, 6 को आप इस तरह से लिख देना, समझ रहे हो कि नहीं। तब आपका उत्तर सही है, ये भी सही है और आपका क्या है, ये भी सही है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और कराते हैं, तब समझोगे। जैसे यहाँ पर -5 है, चलो -5 है, गुणे का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, -2 लिख दो। अब आपको पता है कि माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा।
तो 5 गुणे 2 करो, 5 दूना 10, इस तरह से डायरेक्ट लिख दो। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। 10 क्या है, प्लस में। बातें समझ में आई। अब इसी चीज को आप इस तरह से 10 भी लिख सकते हो। अब आप ये चीज समझ गए। आप तीसरा रूल जरा समझो। तीसरा रूल क्या कहता है, कह रहा है कि माइनस गुणे अगर प्लस हो कहीं पर है तो क्या होगा, तो माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। जरा चीज को समझो। माइनस यहां पर क्या लिखता हूं, 3 लिख देता हूं। इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाता हूं। प्लस आपका यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, 5 लिख देता हूं। अब चाहे प्लस आप 5 आप इस तरह से लिखो और चाहे आप इस तरह से 5 लिख दो, 5 हमेशा क्या होगा, प्लस में रहेगा। अब यहां पर माइनस और गुणे प्लस 5 है, तो माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 गुणे 5 करोगे, 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी इसका उत्तर कितना आया है, -15। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -4 लेते हैं। इसके बाद गुणे का चिन्ह है, गुणे लगाओ। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। अब आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा, माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 4 गुणे 5 करोगे, 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, -20। अब आपको उसके दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, और इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। चलिए अगला चौथा को समझो। हर एक चीज को समझते हुए चलो, बहुत मजा आएगा। अब यहां पर देखो, प्लस गुणे माइनस है। प्लस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं। और माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। और प्लस गुणे माइनस, चाहे देखो यहां पर माइनस पहले था, अब यहां पे प्लस आ चुका है। इसके बाद गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यहां पर माइनस का चिन्ह है। यानी दोनों परिस्थितियों में उसका उत्तर माइनस ही आएगा। किसमें, जब आप गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, सब कुछ बताएंगे। अब देखो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो मैं क्या लिख देता हूँ, +2 लिख लेता हूँ। गुणा करना है, अब यहाँ पर माइनस में क्या लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ। अब आपको पता है कि प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 का गुणा 3 में कर लो, 2 3 6, इसका उत्तर कितना आएगा, -6 आएगा। अब आपको पता है यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर 6 लिख लो। अब गुणा करना है किसमें, मान लो यहाँ पर माइनस है तो -2 लिख लो। प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 6 गुणे 2 करोगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपको मजा आ गया होगा ये सारी चीजें समझ के, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। अब यहाँ पर अगला मैं देखता हूँ। अगला आपको ये एग्जाम्पल समझा था। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस है, प्लस, यानी प्लस वाले हैं। अब आपको गुणा, जिस तरह से गुणे का नियम मैं आपको बताया था इसमें कि प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है, सेम यही नियम भाग में भी होगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब जरा इसको फटाफट से नोट कर लो। यहां पर पहला जैसे देखो, अगर कहीं पे प्लस भागे प्लस होगा तो इसका उत्तर हमेशा प्लस में ही आएगा। जैसे देखो, अगर यहाँ पर +6 है और इसमें भाग देना पड़ जाए किससे, +3 से, तो आप क्या करोगे, प्लस भागे प्लस हमेशा प्लस में ही होगा। तो चाहे आप यहाँ पे प्लस लिखो चाहे मत लिखो। अब 6 में अगर आप 3 से भाग दोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। तीसरा जरा समझो, तीसरे को समझाता हूँ। अगर यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ और आपको यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाता हूँ। अब ये प्लस है तो यहाँ पर मैं +2 लिख लेता हूँ। इसका उत्तर क्या आएगा, जरा ध्यान दो। इसको नोट करते हुए चलो, जो मैं नोट करा रहा हूँ। माइनस भागे प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो 6 में 2 से भाग दोगे तो 2 3 कितना होगा, 6 होगा। यानी इसका उत्तर कितना आएगा, -3 आएगा। बातें समझ में आ रही हैं। अब दूसरे को जरा नोट करो, दूसरा वाला जरा नोट करो, फटाफट से नोट करो। अगर आपको गुणा वाला आ गया है तो भाग भी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो माइनस है, माइनस लिखो। अब यहाँ पर वहां पर गुणे है तो यहाँ पर भाग का चिन्ह मैं लगाता हूँ, और उधर माइनस है तो माइनस लिखता हूँ। तो माइनस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो अगर हमें -12 में भाग देना पड़ जाए किससे, माइनस आपका 6 से, तो इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, आपका प्लस होगा। तो अगर आप 12 में 6 से भाग दोगे तो 6 दूना 12, इसका उत्तर कितना आएगा, +2 आएगा। तो +2 को आप इस तरह से 2 लिख लेना। अब चौथा आपका बच रहा है तो यहाँ पर मैं चौथा नोट करा देता हूँ। प्लस है तो प्लस लिख, और यहाँ पर गुणे है तो यहाँ पर मैं भाग लिखता हूँ। अब वहां पर देखो माइनस है तो माइनस लिखता हूँ। प्लस भागे माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस ही होगा। अगर प्लस यहाँ पर 14 लिखा है और आपको भाग देना पड़ जाए किससे, आपका ये 14 है, भाग देना पड़ जाए किससे, माइनस आपका 7 से,
तो यहाँ पर देखो प्लस भागे माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो आपको अगर 14 में 7 से भाग देना पड़ जाए तो 7 दूना 14 होगा, तो यानी इसका उत्तर -2 में आएगा। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो जिस तरह से मैं आपको नोट कराया था गुणे वाला, तो सेम यहां पर भाग का चिन्ह लगाकर बाकी ये चिन्ह उसी तरह से रहेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? यानी प्लस भागे प्लस हमेशा प्लस होगा, माइनस भागे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, माइनस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, और प्लस भागे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो इन चीजों को नोट कर लो, समझ रहे हो कि नहीं? गुणे वाला तो मैं लिखा था, भाग वाला मैं बोला हूं, उसे नोट कर लो। अब मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगा लास्ट में। अब आपको क्या सीखना है, प्लस और माइनस वाला। अब प्लस और माइनस में क्या मैं आपको अंतर बताया था, मैं यही अंतर बताया था, अगर उसमें माइनस और प्लस माइनस हो रहा है, आप उत्तर निकाल लिए हो, तो उसमें चेक करना पड़ता है कि उत्तर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, आपको लगाना पड़ेगा माइनस। और भाग वाले में क्या होता है, डायरेक्ट अगर माइनस गुणे माइनस हो रहा है तो उसका उत्तर हमेशा प्लस में ही आएगा, समझ रहे हो कि नहीं? अब यहां पर आप समझो जरा, क्या समझोगे जरा, इस चीज को दिखाता हूं। प्लस है, इसे आप इस तरह से ब्रैकेट में समझ सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं? अब मैं थोड़ा रेड ले लेता हूं। यहां पर देखो प्लस और प्लस और प्लस है, तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। अगर प्लस है उसको जोड़ना होगा प्लस के साथ, तो उसका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे यहां पर मैं +3 ले लेता हूं, इसे जोड़ना हो किसके साथ, प्लस आपका 5 के साथ, तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, प्लस प्लस और प्लस हमेशा प्लस में आएगा, तो इसका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। तो 3 और 5 जोड़ोगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो चाहे आप इसे +8 लिखो और चाहे आप इस तरह से इसे 8 लिख लो। अगर यहाँ पर प्लस मान लो आपका 3 है और प्लस आपका यहाँ पर जोड़ना है, तो प्लस का चिन्ह बनाओ, और ये प्लस है तो यहाँ पर मैं 6 ले लेता हूँ, या मान लो 4 ले लेता हूँ। ये देखो प्लस में है, 4 भी प्लस में, और प्लस को जोड़ना है तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, ये क्या होगा, प्लस में होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ये 5वां हो गया ना। अब यहाँ पर देखो माइनस है और प्लस है और माइनस है, जरा चीज को समझो। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, आप भी कर लो तो आप आसानी से समझ पाओगे। माइनस है अब प्लस है अब माइनस है, तो जरा इस चीज को समझो। जैसे यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, -5 लिख लेता हूं, और यहां पर प्लस का चिन्ह प्लस ले लेता हूं। अब माइनस है तो यहां पर मैं माइनस क्या ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं। ऐसे चीजों में क्या होता है, अगर बीच में जो भी चिन्ह हो इसको इसके साथ यानी इसके ब्रैकेट को हटाना पड़ जाएगा। कैसे हटेगा, जरा चीज को समझो। अब -5 है तो -5 लिख लो, बहुत अच्छी बात। अब इसका भी चिन्ह हटाना चाहो तो हटा सकते हो, अगर ब्रैकेट में रखना चाहो तो रख सकते हो। अब प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, जब इस ब्रैकेट को हटाते हैं, ये प्लस है तो गुणा कराते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमेशा इस चीज को ध्यान में रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। जैसे यहां पर अगर इसके चिन्ह को हटाना चाह रहे हो, यानी ब्रैकेट को हटाना चाह रहे हो, तो प्लस गुणे माइनस कराएंगे। प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये जो 2 है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये -5 है तो इसको इस तरह से -5 लिख सकते हो, -2 है तो -2 लिख सकते हो। अब यहाँ पर नियम क्या कहता है, अगर माइनस और माइनस है तो दोनों क्या होगा, प्लस होगा। इस चीज को ध्यान में रखो, माइनस और माइनस है तो दोनों क्या होगा, प्लस में होगा। समझ रहे हो कि नहीं? माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो प्लस होता है तो 5 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब प्लस और माइनस वाले सवाल करोगे तो आप इस तरह से जोड़ लिए, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब आपको यहां पर लगाना पड़ेगा कि कौन सा चिन्ह लगेगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो यहां पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? और मैं एक मस्त नियम बताता हूं, एक तो ये तरीका बता दिया, दूसरा तरीका ध्यान दो। जिस प्लस और माइनस वाले सवालों में जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर माइनस के सामने 5 था तो इसका चिन्ह हम माइनस का ही यहाँ पर लगा देंगे। और एक तरीका मैं और आपको समझाया था, अगर दोनों चिन्ह माइनस के हो तो आप माइनस का ही चिन्ह लगा देना। तो इसका उत्तर कितना गया, -7 आ गया। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? फिर से नोट कर लो, माइनस और माइनस को अगर आपको प्लस कराना होगा तो ये क्या होगा, प्लस ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं? माइनस और माइनस को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसका उत्तर प्लस होगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा, जैसे देखो ये माइनस है और यहाँ पर भी ये माइनस है, और यहाँ बीच में भी अगर माइनस का चिन्ह आ जाए और ये माइनस है ही तो क्या होगा। बड़ी अच्छी बात है।
तो देखो माइनस है और माइनस है, समझ रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाते हैं, तो माइनस है तो माइनस लिख लो इस तरह से। जैसे यहाँ पर देखो माइनस में 3 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस में क्या लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर चलो 2 की बात 2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम सॉल्व करें, -3 है, -3 लिखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। 2 है तो 2 लिख लो। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तब आपको करना क्या पड़ेगा, 3 और 2 घटाना पड़ेगा। तो 3 में से 2 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। अब आपको यहाँ पर लगाना होता है कि यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगेगा। तो माइनस के सामने वाली संख्या 3 है, तो माइनस के सामने वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। तो आप एक रामबाण बस मेरा नोट कर लो, इसमें जब भी प्लस और माइनस वाले सवाल आएंगे तो यही चीज आप देखना उसमें, कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह हम लगा देंगे, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर अगला सवाल जरा सीखो, माइनस है और प्लस है और प्लस है। तो यहाँ पर देखो माइनस है और प्लस है और प्लस है, तो इसका उत्तर माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। तो जरा इस चीज को मैं नोट करा देता हूं यहाँ पर फिर से मैं एक एग्जांपल और आपको कराता हूं, इसको जरा रफ करो, एक एग्जांपल और कराते हैं। जैसे ओ यार एक एग्जांपल और कराते हैं। जैसे यहाँ पर देखो नोट कर लेना, यहाँ पर मैं -3 लिख लेता हूँ और प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखो, और यहाँ पर मैं क्या -8 लिख लेता हूँ। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ पर -3 है तो -3 लिख लो। अब यहाँ पर आपको प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 8 है तो 8 लिख लो। अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब 8 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस तो होगा, तो 8 3 को जोड़ना पड़ेगा, 11 हो गया। अब बताना पड़ेगा यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, यानी -11 इसका उत्तर होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो मेरा हर एक स्टेप आप ध्यान से समझो तभी समझ पाओगे। जहां पर भी आप थोड़ी सी लापरवाही करोगे खत्म, कहानी ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मजे से पढ़ो, मजे से समझ में आ जाएगा, कोई भी परेशानी व दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीच बीच में पढ़ते वक्त अगर आप ऊबन महसूस होता रहे यार, तो थोड़ा रुक जाओ, समझ रहे हो कि नहीं। इसके बाद फिर से वीडियो को प्ले कर दो, तब इस तरह से पढ़ा जाता है, पढ़ाई का छोटा छोटा ट्रिक है। अब देखो माइनस है, प्लस है और प्लस है, इसका उत्तर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में आ सकता है। और यहाँ पर मैं देखो वो ट्रिक आपको बताया था, इसे नोट कर लेना। जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, यानी जिस संख्या, वही जो मैं नोट कराया था कि चिन्ह किसका लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगेगा। तो चाहे वह माइनस के सामने वाली संख्या बड़ी होगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, अगर प्लस के सामने वाली संख्या बड़ी होगी तो प्लस का चिन्ह लगेगा। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो माइनस है तो माइनस में क्या ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। प्लस है तो प्लस लिखता हूँ। प्लस यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर प्लस में क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है -6 तो -6 लिखो, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 5 है तो 5 लिख लो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। इस चीज को ध्यान रखना, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 6 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है, यानी माइनस के सामने वाली संख्या 6 है, बड़ी है, तो यहाँ पर -1 इसका उत्तर होगा। और इसी चीज को फिर से समझो, जैसे यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस है तो माइनस में 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ले लेता हूँ, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस में क्या ले लेता हूँ, आपका 8 ले लेता हूँ। ये +8 है। अब -3 है तो -3 लिखो, प्लस है और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 8 है तो 8 लिखो। अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 8 में से 3 घटा लो तो कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। और यहाँ पर किसका चिन्ह लेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगा उसका चिन्ह लेगा, यानी +5। तो +5 को आप इस तरह से 5 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो इसका उत्तर यहाँ पर माइनस आया था, मैं बताया था अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो इसका उत्तर माइनस में भी आ सकता है, अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका उत्तर प्लस में भी आ सकता है। दोनों मैंने उदाहरण आपको करके दिखाया कि नहीं। इस तरह से समझोगे, अगर मैं समझा रहा हूं तो मजा आ जाएगा। जल्दी मिलेगा नहीं ये सारी चीजें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोच सोच के समझाना पड़ता है कि ऐसा ऐसा कंडीशन बच्चों के सामने आएगा तो वो समझ पाए, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर अगला उदाहरण समझो, ये मिट गया क्या भाई साहब, प्लस प्लस यहाँ पर शायद माइनस का चिन्ह था, समझ रहे हो कि नहीं। प्लस है और ये माइनस है। जरा इसमें भी वही कंडीशन होगा, अगर ऐसा कंडीशन आपके सामने आएगा तो इसका उत्तर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। यहाँ पर देखो प्लस मैं क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ,
प्लस है तो प्लस लिख लो, माइनस यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करोगे 5 है तो प्लस 5 है तो इसे आप इस तरह से नॉर्मली 5 भी लिख सकते हो। प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 है तो 3 लिख लो, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी हो तो प्लस 5 है तो इसे आप प्लस इस तरह से प्लस 2 लिख सकते हो, या आप इसे इस तरह से छोड़ दोगे तो भी आपका प्लस में ही माना जाएगा। अब इसका उत्तर माइनस में भी आ सकता है, जरा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर क्या है, प्लस, ये आपका कितना है, प्लस है, तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, प्लस आपका 2 ले लेता हूँ। इसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस क्या ले लेता हूँ, मैं 8 ले लेता हूँ। अब इसे सॉल्व करो, प्लस 2 है तो 2 लिख लो डायरेक्ट, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 है तो 8 लिख लो। अब आप 2 और माइनस 8 करोगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 8 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी माइनस के सामने वाली संख्या क्या है, 8 है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ, -6 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे जरा बढ़ा जाए। आगे आपको देखिए 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो 9वां और 10वां सेम इसी कॉन्सेप्ट पे रहेंगे जो मैं आपको 7वां 8वां बता रहा हूं, तो इसको आप अपने से प्रयास करना, थोड़ा समझ रहे हो कि नहीं, तो अब आप कर पाओगे। अब आप समझो 11वां और 12वां, समझ रहे हो कि नहीं। 11वां 12वां में क्या है, प्लस माइनस है, प्लस है माइनस है बीच में, यहाँ पर माइनस है, इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। जरा ध्यान देना, जैसे देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 3 ले लेता हूँ, 2 है तो 2 लिखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 लिख लो। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका उत्तर प्लस में आएगा कि नहीं। अगर जैसे देखो, अगर पहले संख्या बड़ी हो, पहले संख्या इसमें देखो मैं छोटा लिखा हूं बाद में बड़ी लिखा हूं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 है, इस कंडीशन में भी इसका उत्तर 5 आया है। अगर मान लो पहले संख्या में क्या ले लेता हूं, बड़ा, जैसे यहाँ पर छोटा था, अब मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ, +8, माइनस का चिन्ह माइनस लगा। अब यहाँ पर मैं संख्या क्या लिया था, -3 लिया था, वैसे देखो तो संख्या बड़ी है, 3 है, माइनस उसके सामने लगा, उसको दिमाग से निकाल दो। अब यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपका अब छोटा लिख लेता हूँ, यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पर मैं आप -2 ले लेता हूँ। अब इस कंडीशन में देखो उत्तर क्या आएगा, 8 है तो 8 लिखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 है तो 2 लिखो, 8 2 कितना आ जाएगा, 10। इसका उत्तर हमेशा प्लस में क्यों आ रहा है जानते हो, जैसे देखो यहाँ पर पहले तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये माइनस और माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस में हो रहा है, तो जब दोनों प्लस में हो जा रहा है तो इसका उत्तर प्लस में ही ना आएगा। और वही चीज फिर से देखो, यहाँ पर पहले प्लस है तो 8 है प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। उसी तरह से 12वें में इसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। जरा ध्यान देना, माइनस यहाँ पर 3 है, 3 लिखो, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस आपका 5 लिखो, हर एक परिस्थिति में इसका उत्तर माइनस में ही आएगा। -3 है तो -3 लिखो, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 5 है तो 5 लिखो। अब माइनस और माइनस प्लस होगा तो 5 3 जोड़ना पड़ेगा, 8। उत्तर इसका किस में आएगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी हो उसका चिन्ह लेगा, -8 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब कैसी भी परिस्थिति हो इसका उत्तर हमेशा माइनस में ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, पहले इसी चीज को जो 5 है, 5 मैं पहले लिखता हूँ, -5 लिख देता हूँ, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, प्लस है तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, +3 लिख लेता हूँ। जिसे सॉल्व करोगे तो -5 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 है तो 3 लिखो, माइनस और माइनस प्लस होगा तो 5 3 8 हो जाएगा। और किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, -8 इसका क्या होगा। तो यही चीज मैं बता रहा था, वीडियो रुक गया था, तो इस चीज को आप समझ ही गए होंगे। अब क्या करता हूं, आपको एक बार फिर से क्या कर देता हूं, नोट करा देता हूं, यानी बता देता हूं। जैसे देखो, नोट में क्या करना है, फिर से नोट कर लेना, यहां पर फटाफट से नोट करते हुए चलो। अगर प्लस गुणे प्लस करना हो तो इसका उत्तर प्लस में आएगा। अगर दूसरा चीज नोट करो, प्लस गुणे माइनस करना हो तो इसका उत्तर हमेशा माइनस में ही आएगा। और तीसरी चीज नोट करो, और आपको क्या नोट करना है, अब इसी चीज को पलट भी सकते हो, जैसे माइनस गुणे इधर प्लस कर दो, माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या आएगा, इसका उत्तर माइनस में आएगा। गुणे वाले में हमेशा यही चीज होगा, कब दिक्कत होता है, जोड़ और घटा वाले में आपको देखना पड़ता है। अगर जैसे -3 और -8 है तो माइनस और माइनस तो प्लस होगा, तो 8 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, 9 10 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर आप किसका चिन्ह लगाओगे, जब दोनों चिन्ह माइनस में तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा, एक तो ये ट्रिक था।
और जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाते हैं माइनस का, तो -11। यही चीज गुणे में क्या होता है, अगर -3 है और इसका गुणा करना है किसके साथ, -8 के साथ, तो इसमें क्या होता है, माइनस और गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 8 3 कितना 24, और इसका उत्तर प्लस में ही लिखा जाएगा। इसमें रोक नहीं, यही अंतर है गुणे और भाग में। अगर माइनस गुणे माइनस हो रहा है तो वो प्लस में ही आएगा, और माइनस भागे माइनस हो रहा है तो उसका उत्तर प्लस में ही आएगा। लेकिन जोड़ और घटा में क्या होता है, चिन्ह लगाया जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? बहुत ही ज्यादा बार मैं बोल रहा हूं जिससे आप भूलो ना। अब यहाँ पर देखो चौथा चीज मैं लिखता हूं, ये इसका काम हो गया है। अब यहाँ पर माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। माइनस गुणे माइनस हमेशा इसका उत्तर प्लस में ही आएगा। अब यही सेम चीज आप भाग में भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मैं भाग का करता हूं, भाग में क्या है, पहला नोट करो, प्लस प्लस भागे आपका प्लस क्या होगा, उसका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। और दूसरा क्या है, प्लस प्लस भागे आपका माइनस क्या होगा, हमेशा इसका उत्तर माइनस में आएगा। तीसरा क्या है, माइनस भागे प्लस आपका उत्तर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। चौथा आपका क्या है, माइनस भागे माइनस, इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो ये रहा आपका गुणा वाला, ये आपका रहा गुणा वाला, ये रहा आपका क्या, भाग वाला। और ये अब मैं आपको नीचे क्या बताता हूं, यहाँ पर जोड़ बताऊंगा, इसके बाद यहाँ पर घटाव बताऊंगा। सभी को नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वरना भूल जाओगे ना तो बड़ी समस्या होगा। थोड़ा मैं अभी इसको अलग से बताता हूं, जरा ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ा चीजें दिमाग से बताना भी हमें पड़ेगा और आपको दिमाग से समझना भी पड़ेगा, थोड़ा गौर रखना। जैसे देखो प्लस और प्लस करना है तो ये क्या होगा, प्लस ही प्लस होगा। अब इसमें आपको कैसे समझाया जाए कि आपको समझ में आए, जरा चीज को समझो। प्लस और प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। इसका मतलब इसका उत्तर प्लस में आए ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा चीज को समझो। जैसे यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूं और यहाँ पर 6 ले लेता हूं, और इसको अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस और प्लस हमेशा क्या होगा, ये प्लस होगा, यानी जुड़ेगा। इसका तात्पर्य समझो, यानी ये मत समझो कि इसका उत्तर प्लस में ही आएगा। जोड़ और घटाव में यही चीज आपको समझना है। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही होगा। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और सारे चिन्ह प्लस में है तो इसका उत्तर प्लस में ही आएगा। अब दूसरा चीज जरा समझो, जैसे माइनस है और माइनस है तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यानी इसका उत्तर माइनस में है या प्लस में, इसको अभी दिमाग से उतार देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी जुड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर माइनस में क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, अब बीच में माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ। अब देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसा जरा चीज को और समझो, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो, और यहाँ पर माइनस क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, चलो प्लस ले लेता हूँ, सॉरी। अब -3 है तो -3 इस तरह से लिखो, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। कंडीशन तो आपको इसी तरह से आपके सामने आएगा। अब देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यानी हमें 5 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, ना कि इसका उत्तर हम इस तरह से लिख दें कि माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात को? माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 5 और 3 को जोड़ो, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हुआ तो 5 और 3 को जोड़ा गया, 8 आ गया। जब दोनों चिन्ह माइनस के तो इसका उत्तर कितना आएगा, -8 हो जाएगा। यही चीज बस आपको ध्यान में रखनी है, यही चीज आपको बस ध्यान में रखनी है, तब मजा आ जाएगा। जैसे देखो प्लस है और माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन आप ये मत समझ लो कि इसका उत्तर माइनस में आएगा। समझ रहे हैं? जोड़ और घटा में यही आपको समझना है। जैसे +5 प्लस है तो 5 लिखो, माइनस यहाँ पर लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ। अब देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। इसका उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, यानी प्लस का। तो चाहे आप इसे +2 लिखो, चाहे आप इस तरह से 2 लिख दो। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसी चीज को मैं फिर से समझाता हूँ। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपका कितना ले लूँ, 6 लिख लूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैं -2 लिख लूँ। अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। समझ रहे हो कि बात की नहीं? तो 6 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका उत्तर किस में रहेगा, प्लस में आएगा। अब दूसरा नियम जरा नोट कर लो, यहाँ पर मैं लेता हूँ माइनस और आपका प्लस। माइनस और प्लस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। तो यहाँ पर मैं -6 ले लेता हूँ, और प्लस यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ।
अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 6 में से 3 को घटाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब ये 3 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसी में उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर -3 होगा। बातें समझ आ रही कि नहीं? तो प्लस और माइनस में यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी गुणा और भाग में क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो बहुत ही ज्यादा हम मेहनत कराए हैं। वैसे मैं बताऊं, इस कंटेंट को तैयार मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते कर रहा हूं, इसीलिए अगर मैं पहले से थोड़ा बनाया होता कि इसको इस तरह से बताओ तो और मजा आया होता। वैसे मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भी बनाया हूँ ना, उतना मैं शायद उतना प्रेजेंटेशन करने में बहुत मतलब मत्थापच्ची होता है, छोड़ो जाने दो, समझ रहे हो नहीं? तो मैंने हर एक स्टेप को समझाने का प्रयास किया, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। चलिए, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बताया था, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, समझ रहे हो कि नहीं? ये मैं जोड़ और घटाव के लिए ये बता रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? माइनस और माइनस प्लस होगा, इसका मतलब अगर -5 है और -6 है तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तो 6 5 आपको 11 लिखना पड़ेगा। और 11 के सामने कौन सा चिन्ह लगेगा, जब दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। अब जरा ध्यान दो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। जैसे यहाँ पर देखो -6 है और प्लस यहाँ पर क्या लिख लो, 5 लिख लो, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस और प्लस क्या होगा भाई साहब, माइनस होगा, यानी 6 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है तो माइनस के सामने वाली 6 तो यहाँ पर -1 उत्तर होगा। अब इसी चीज को जरा फिर से पलट दिया जाए, पलट कैसे दिया जाए, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर 8 लिख लो और -3 लिख लो। अब यहाँ पर देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 8 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरह से प्लस और माइनस वाले सवाल किए जाते हैं, गुणा और भाग इसी तरह से किया जाता है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं शॉर्ट में, जरा प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ पर मैं -3 गुणे -5 लिखता हूँ, इसका उत्तर क्या होगा, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, इसका उत्तर +15 होगा। अब यहाँ पर मैं -3 गुणे +4 ले लेता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3 गुणे 4 करोगे 4 3 12, इसका उत्तर -12 आएगा। अब सेम चीज भाग में करता हूँ, -16 भागे क्या ले लेता हूँ, माइनस आपका 8 ले लेता हूँ। अब इसका उत्तर किस में आएगा, माइनस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, तो 16 में 8 से भाग दोगे तो 8 दूना 16, 2 इसका उत्तर होगा। अब यही चीज मैं ले लेता हूँ, जैसे -16, अब यहाँ पर भाग देता हूँ किससे, +8 से, समझ रहे हो कि नहीं? तो माइनस भागे प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 16 में 8 से भाग दोगे तो -2 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। अब जोड़ा घटा को जरा समझो, -5 प्लस ले लो कितना, 3 लिख लो, इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट मैं चिन्ह लिख दूँ, जोड़ा घटा में यही चीज ध्यान रखना है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 5 में से 3 घटाओगे इतना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, -2 इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखो -8 और आपका माइनस क्या लिख लूँ, 6 लिख लूँ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर चलो 6 के बजाय छोटी संख्या ले लेता हूँ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 होगा। तब आपको जोड़ना पड़ रहा है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 8 2 को जोड़ो 10 होगा। चिन्ह किसका लगेगा, जब दोनों चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। बातें समझ आई कि नहीं? बस इतना ही आप ध्यान रखो, सारा सवाल आप कर लोगे। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो अपने दोस्तों को भी क्या करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।